हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना लेक्चर है, आज अपन पढ़ेंगे कोशिका का संरचना। ठीक है। इससे पहले जो भी अपन लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर क्या पढ़े, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। आज का जो अपना लेक्चर है वो पढ़ेंगे अपन, कोशिका का संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके उसको अपन पढ़ेंगे। तो करते हैं आज का लेक्चर। आज को जो हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कोशिका संरचना। ठीक है। तो लगभग प्रत्येक कोशिका में जो है ना 3 गुण दिखाई देता है। ठीक है, 3 मेन इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहला होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, इसलिए इसको हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या अथवा इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है ये कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका का, तो जंतु कोशिका में क्या होगा, ये सबसे बाहरी परत होगा। जैसे मान लीजिए कोशिका हो गया, इसका सबसे बाहरी ये जो परत दिख रहा है ना, यही है सेल मेम्ब्रेन, यही है सेल मेम्ब्रेन, सीएम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जंतु पादप कोशिका का बात करते हैं, तो पादप कोशिका का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पादप कोशिका का। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होता है, इसके अंदर होता है कोशिका भित्ति, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो बाहर क्या होगा, इसका सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हम बात करते हैं पादप कोशिका के अंदर। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, ये सबसे बाहरी मतलब की झिल्ली होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है। कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। मतलब कोशिका के अंदर जो भी घटक होगा, इसके अंदर जो भी कोशिकांग होगा या कोशिका द्रव होगा, इसके अंदर जो भी घटक होगा, कंपोनेंट होगा, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, इसके कंपोनेंट को जो बाहरी पर्यावरण, यहाँ पे क्या है, ये बाहरी पर्यावरण है, बाहरी इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, बाहरी पर्यावरण जो है। ठीक है। बाहरी पर्यावरण जो है, इससे क्या करेगा, जो कोशिका के अंदर जो भी घटक है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, इसके अंदर जो भी कोशिकांग है अरस में, या कोशिका द्रव है, उसको क्या करेगा, पर्यावरण से सेपरेट करेगा। बाउंड्री का काम करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ये जो झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, ये क्या करता है, बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या होता है, ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। लिपिड और इसका जो है आगे चल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है। इसका जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है ये, जो कि इसके कारण क्या होता है, ये लचीली होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये लचीली होती है। असल में जैसे कि मान लो आप एक टब है, उस टब के अंदर क्या करो, आप बहुत सारा रसगुल्ला रख दो, व्हाइट कलर, व्हाइट जो है व्हाइट रसगुल्ला रख दिए बहुत सारा। ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, वो वैसा वैसा ही स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। अरस में और बीच बीच में क्या करो, कहीं कहीं आप जो है गुलाब जामुन रख दो। ब्लैक वाला गुलाब जामुन जो है वो तो हो गया उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रोटीन स्ट्रक्चर अर्स में। और यहाँ पे जो रसगुल्ला व्हाइट वाला दिख रहा है वो लिपिड वाला स्ट्रक्चर हो गया अर्स में। तो ये लिपिड का बाय लेयर होता है। अर्स में आगे चल के पढ़ेंगे, ये इसी कारण क्या होता है, ये लचीला होता है। ठीक है। उसी का झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है, ताकि इसके अंदर जो है कोई भी मटेरियल, या तो सेल सेल अगर डिवाइड कर रहा है ना, सेल में विभाजन हो रहा है ना, वो भी इसका लचीलापन के कारण ही होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर का बात करते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया, ये जो होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ये लिपिड का बाय लेयर है, 2 लेयर, एक लेयर ऊपर में दिख रहा है आपको, ठीक है, एक लेयर नीचे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर में लेयर, एक लेयर नीचे में, इस तरह का लेयर होता है। देखिए यहाँ पे एक लेयर नीचे, ये लिपिड का बाय लेयर होता है। और लिपिड एक मॉलिक्यूल, इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक मॉलिक्यूल्स हो गया फॉस्फोलिपिड का। ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है। अब बीच बीच में क्या होता है, कहीं कहीं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे, ये क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे होता है ना छोटा छोटा, ये इसको आप मान लो रसगुल्ला है यहाँ पे ऐसे, और बीच बीच में बड़ा बड़ा यहाँ पे ये जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे में। और ये जो है स्ट्रक्चर है, ये जो फॉस्फोलिपिड है, जिसका ये मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, ये कैसा होगा, इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इसका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हेड वाला पार्ट, ये तो क्या हो गया, ये पोलर होता है। ये क्या होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है उसको अपन समझते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है यहाँ पे हाइड्रो, हाइड्रो और फिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है। और यहाँ फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या हो गया, लविंग। ठीक है। जो वाटर, वाटर लविंग स्ट्रक्चर, जो कि वाटर से अट्रैक्ट होगा, वाटर से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। एक होता है हाइड्रोफोबिक, इसका जो टेल वाला पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे ये टेल है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका टेल वाला पार्ट है फॉस्फोलिपिड का। टेल वाला पार्ट है, पूंछ वाला पार्ट जो है, ये क्या होता है, ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है ये? हाइड्रोफोबिक। ये भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब क्या हो गया वाटर, और फोबिक, फोबिक शब्द जो है ये फोबिया वर्ड से आया। किससे आया हुआ? फोबिया। ठीक है, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, रिपेल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? डर, रिपेल करना, रिपल्सन। ये क्या करेगा? वाटर से डरेगा, मतलब वाटर को दूर भगाएगा, वाटर से रिपेल करेगा। टेल वाला पार्ट जो है वाटर को रिपेल करता है, और हेड वाला पार्ट जो है वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर है, बाहर देखिए, बाहर बाहर तो आपको हेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सब क्या है? ये हेड वाला पार्ट है। और उसका टेल जो है ये अंदर अंदर की ओर है। टेल क्या है? अंदर की ओर है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इस तरह से होता है। टेल वाला पार्ट जो अंदर की ओर होता है, और हेड वाला पार्ट क्या होता है? बाहर की ओर होता है। ठीक है, और इसमें तो ये क्या होता है? बाहर वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या है? ये वाटर लविंग स्ट्रक्चर है, ये जो वाटर से अट्रैक्टेड होता है, वाटर यहाँ पे इसमें आएगा, और यहाँ से ये, और इसमें बीच में क्या होगा? वाटर लविंग, तो वाटर को ये आर पार नहीं जाने देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होगा? कुछ कुछ क्या होगा? ग्लाइकोल, यहाँ पे कुछ कुछ लिपिड होगा, मतलब यहाँ ग्लाइकोलिपिड, कुछ कुछ शुगर का स्ट्रक्चर होगा। शुगर, शुगर और लिपिड का स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और इसमें साथ में यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होगा, स्ट्रक्चर होगा के साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन होगा जो कि कुछ मटेरियल को मतलब कि यहाँ पे सेल के अंदर या बाहर जाने देगा। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। इसका जो झिल्ली होता है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसका झिल्ली, ये अर्ध परागम्य या फिर यहाँ पे वर्णात्मक परागम्य होता है। ये कैसा होता है? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होता है। वर्णात्मक परागम्य का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज को ही आर पार जाने देगा। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सिलेक्टेड चीजों को क्या होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन झिल्ली के आर पार जाने देगा, सिलेक्टेड चीज को ही। ठीक है, और इसमें कुछ पदार्थ जैसे को अंदर बाहर जाने देता, सारे पदार्थ को जाने नहीं देगा। अन्य पदार्थ की गति को भी रोकता है। ठीक है, कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है? प्लाज्मा झिल्ली जो है ये क्या करेगा? कि कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, ठीक है, एक कोशिका जीवों में क्या होगा? कोशिका बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अन्य पदार्थ का ग्रहण करने में सहायता भी करता है क्योंकि ये लचीला होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे लचीला हो, जैसे मान लो अमीबा है, इस अमीबा में पोषण कैसे होता है? ये अमीबा का टेक्सचर है। ठीक है, अमीबा यहाँ पे ये क्या है? सुडोपोडिया उत्पाद इसका है। यहाँ पे भोजन का आएगा जिसका कूट पाद को बाहर करेगा, बाहर ग्रो करेगा, यहाँ वृद्धि करेगा, और यहाँ पे ग्रो करके इस फूड पार्टिकल जो है यहाँ पे जो खाद्य उपकरण है उसको अंदर कर लेगा। यहाँ पे क्या है ना, ये इसका जो ये जो सेल, ये तो मेम्ब्रेन ही तो है, ये तो प्लाज्मा झिल्ली ही तो है, ये पीएम ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। ये जो लचीला होगा तभी तो ये फूड पार्टिकल को अंदर कर पाएगा, या फिर अंदर से कोई पार्टिकल है उसको बाहर करना है उसको, इसके लिए भी ये लचीलापन होना जरूरी है। अरसन में यहाँ पे क्या है? कोशिका झिल्ली लचीलापन होने के कारण क्या हो रहा है? एक कोशिका जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करने में या फिर सहायता करता है, या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर करने में भी सहायता करता है। क्या? लचीलापन इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था इसका। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके झिल्ली के ऊपर क्या क्या हो गया? देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या क्या बताए थे। इसकी झिल्ली के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब, इसका क्या क्या काम होता है उसको अपन देख लेते हैं। इसे हम देखिए, पहला हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है, सेकेराइड मतलब शुगर, शर्करा। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड और लिपिड का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ग्लाइकोलिपिड, जो कि हेल्प करता है सेल को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है, पहचानने में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में सहायता करेगा। यहाँ पे सेल रिकॉग्निशन में सहायता करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? कैरियर प्रोटीन। इसके अंदर क्या होगा? इस यहाँ पे मान लीजिए ये लिपिड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाय लेयर है, इस तरह से लिपिड का ये क्या है? बाय लेयर है। यहाँ बीच बीच में क्या होगा? प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन होगा। यहाँ पे इस तरह से क्या होगा? कैरियर प्रोटीन होगा। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? आपको चीज़ों को सेल से अंदर या बाहर ले जाने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करेगा? सेल से अंदर बाहर ले जाने में सहायता करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। ये क्या है? कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है, विटामिन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये मान लीजिए सेल के अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, तो सेल के अक्रॉस चीज़ों को आर पार ले जाने में इसके थ्रू जाएगा। ये जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाएगा, जैसे कि किसका? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ये सब का जो है सेल से अंदर बाहर, जो सेल से मतलब अंदर जो है इंट्रासेलुलर स्पेस से, ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ले जाने के लिए ये सब सहायता करेगा। कौन सा? कैरियर प्रोटीन अपना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे इस तरह से कोलेस्ट्रॉल होगा,
कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। एंड मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बी मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परमेबल टू द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स को उसमें परमेबल नहीं करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जाने नहीं देगा, लेकिन और सब मॉलिक्यूल्स वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे परमिट करता है जाने के लिए, ठीक है। वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को लेस परमेबल यहाँ पे करता है, ठीक है। बी मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परमेबल टू द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए, फ्लेक्सिबल तो बनाता है लेकिन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए वहाँ पे परमेबिलिटी को करता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। देखिए ग्लाइको शब्द का मतलब ही होता है, ग्लाइको शब्द यहाँ पे लग गया है, ग्लाइको का मतलब शुगर, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और प्रोटीन तो यहाँ पे प्रोटीन है, ये जहाँ पे पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की के जो कॉम्बिनेशन बने उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब शुगर, पॉलीसेकेराइड, और लिपिड का मतलब फैट, लिपिड। यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड और लिपिड का कॉम्बिनेशन होगा ये। इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइको पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया ये। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड हेल्प द सेल टू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये भी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में सहायता करेगा। नेक्स्ट है पोर प्रोटीन, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन होता है यहाँ पे, पोर लाइक प्रोटीन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन जैसा यहाँ पे कुछ प्रोटीन होगा। एलो स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स सच एज आयंस टू पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ पोरस होता है, प्रोटीन का कुछ पोर होता है जो कि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने में सहायता करता है पेसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। ये कुछ पार्ट था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कि क्या क्या सहायता कर रहा था। ये पे देखिए यहाँ पे, ये ग्लाइकोलिपिड का पार्ट हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये कैरियर प्रोटीन हो गया, इस तरह से, ठीक है, जो सहायता कर रहा था किस तरह से आरस में। ये कुछ आपका सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट था आरस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपका जो पादप कोशिका है उसमें प्रेजेंट होता है। ये आपको मोनरा जगत के अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, और ये जो है फंगस के में पाया जाता है, कवक जगत में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कवक में, तो कवक में जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जबकि पादप के अंदर जो है ये सेल्यूलोज का बना होगा। किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोशिका भित्ति को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कोशिका है ये पादप कोशिका है, ठीक है, पौधा का कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे अंदर तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। देखिए यहाँ पे सबसे अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मिडिल लेमेला होता है। क्या होता है यहाँ पे, सॉरी मिडिल लेमेला नहीं, यहाँ पे उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, सेल वॉल होगा, और सेल वॉल के बाद क्या होगा, मिडिल लेमेला होगा, और फिर दूसरा कोशिका का सेल वॉल शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल शुरू होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बीच में दो कोशिका के बीच में क्या होता है, यहाँ पे मिडिल लेमेला होता है, अर्स में मिडिल लेमेला होता है। इसका जो कोशिका है, पादप का जो कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या होगा, सबसे बाहर का झिल्ली होगा, ये देखिए सबसे बाहर का झिल्ली जो है ये क्या है, सेल वॉल है। इसमें अलग अलग होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, लेकिन पूरा पूरा क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है, बाहर का सबसे बाहर। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, यहाँ पे नहीं होता, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। इसलिए हम लोग का जो यहाँ पे देखिए क्या सॉफ्ट होता है, हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जो जंतु हो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। जबकि पादप का जो बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड कौन बनाता है, कोशिका भित्ति कारण ही हार्ड होता है, ठीक है, पादप का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, ये सख्त सख्त मजबूत और मोटी अजीवित संरचना बनाता है, कौन, कोशिका भित्ति। बोले ना यहाँ पे सख्त, हार्ड, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मोटी और अजीवित अजीवित, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बनाता है ये किसका बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। क्या इसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। बात कीजिए सेल्यूलोज का पाचन जो है, ये जो है कहाँ होता है सेल्यूलोज का पाचन, तो ये सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए कौन सा जीवाणु, मिथेनोजन जीवाणु सहायता करता है, ठीक है। और ये जो मतलब कि पालतू जानवर होता है उसके रूमिनेंट में पाया जाता है, उसके जो है आंत में पाया जाता है मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो सेल्यूलोज का पाचन करता है, ठीक है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा कोशिका के अंदर क्या, यहाँ पे क्या कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब देखिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कोशिका, ये जो है ये कोशिका एक है, मान लीजिए पादप का ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और दूसरा कोशिका इस तरह जुड़ा होगा,
इस तरह से क्या होगा, दूसरा कोशिका जुड़ा होगा यहाँ पे। इसके अंदर बीच में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आता है इसको बोलते हैं मिडिल लेमेला। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है मिडिल लेमेला हो गया, दो कोशिका के बीच में। ये तो क्या सेल वॉल, ये मान लीजिए पहला कोशिका है, ये दूसरा कोशिका है। इन दोनों कोशिका के बीच में या तो ये तो क्या गोल ब्लास्ट बना, ये तो क्या सेल मेम्ब्रेन इसका, प्लाज्मा झिल्ली, उसके ऊपर क्या गया सेल वॉल। फिर आता है मिडिल लेमेला, फिर दूसरे कोशिका, ये जो कोशिका है इनका यहाँ पे सेल वॉल, फिर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो क्या हो गया पहला कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल आ गया, इस कोशिका का सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर बीच में क्या आ गया मिडिल लेमेला, फिर ये जो है दूसरे कोशिका का क्या आ गया सेल वॉल, फिर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से ये होता है। यहाँ पे क्या हो गया मध्य भित्ति मिडिल लेमेला होता है इसके बीच में। देखिए दो कोशिका के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे मिडिल लेमेला। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे मिडिल लेमेला। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है आपका मिडिल लेमेला। ठीक है, में ये कोशिका भित्ति। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कोशिका भित्ति का कार्य क्या हो गया। कोशिका भित्ति जो होता है इसका कार्य कोशिका भित्ति का संरचना प्रदान करता है। क्या करता है ये एक तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। प्लांट जो है वो हम लोग तो जंतु क्या करता है मूव करता है अलग अलग जगह, प्लांट एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है पूरा लाइफ भर उसको। ठीक है, तो आंधी वगैरह से हवा वगैरह से उसको बचाने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, तो मजबूती प्रदान कौन करेगा, कोशिका भित्ति ही करेगा मजबूती प्रदान। ठीक है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। यह जो है संरंध्र होती है, मतलब पोरस होता है, इसकी छिद्र होता है छोटा छोटा, और ये विभिन्न अणुओं को क्या करता है आर पार जाने देती है, परमिएबल होता है। ये क्या होता है, ये पूरा पूरा परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल मतलब कि ये चीज़ों को आर पार जाने देगी। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको तो बोलते हैं मिडिल लेमेला। बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये जो स्ट्रक्चर कोशिका भित्ति ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, तीन तरह के अणुओं से मिलकर बना होता है पादप का कोशिका। कोशिका भित्ति किसका, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। इसका बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये कोशिका होगा, ये अंतर कोशिका हो गया, कोशिका यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर सेल वॉल, फिर ऊपर मिडिल लेमेला। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो है के बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है हम केंद्रक से बात करेंगे। किससे बात करेंगे, केंद्रक को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आगे आगे एक एक करके हम जो है एक या दो कोशिकांग को लेके, सेल ऑर्गेनल्स को लेके बात करेंगे। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन उसको अपन भी करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।